हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजीएल अड्डा आरवी। इस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो अभी जो क्वेश्चन रिलीज हुआ है आंसर की, तो उसमें टोटल 36 सेट का टोटल एग्ज़ाम हुआ था। तो इसमें 36 सेट का पूरा जीके आपको एक ही वीडियो में मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए और आगे एग्ज़ाम का भी इससे तैयारी होगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 प्री एग्ज़ाम आंसर की जो निकला है, इसका पीडीएफ हिंदी मीडियम में है और इसका जीके चलाएंगे। तो चलिए देखते हैं जीके इसका। ये है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है। पहला क्वेश्चन है, 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज का स्थापना जो था 1867 में होता है, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन में 2021 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन निम्नलिखित में से किस भारतीय का नाम है? तो यह नरेंद्र मोदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो ये था भारत रत्न। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद रीट आधारित से संबंधित है, जिसको अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान रखा गया है? तो अनुच्छेद 32 के समान प्रावधान किस में है? तो अनुच्छेद 226 में। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लठमार होली के रूप में किस राज्य में खेली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट है, भारत में विदेशी निवेश को अधिकतर किस चुनौती का सामना करना पड़ता है? तो अस्थिर विनियामक परिवेश। राइट आंसर इसका सी होगा, अस्थिर विनियामक परिवेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश है, यानी सोयाबीन भी यहाँ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदर्शन झील का विवरण जो है गिरनार जूनागढ़ अभिलेख में उल्लेखित है, तो यह कौन सा शासक बना है? तो रुद्रदामन प्रथम। गिरनार यानी जूनागढ़ अभिलेख लिखा है रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपघटन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र वर्मन प्रथम जो है किस राजवंश का शासक था? तो ये पल्लव वंश का। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? तो M.K. स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गोल्फ क्लब किस शहर में खोला गया था? तो कोलकाता में भारत का पहला गोल्फ क्लब खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? तो वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। ये गलत है और सही कौन सा है देखते हैं। तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, सही है। वह किसी लाभ के पद का नहीं होता है। उनके कार्यकाल के दौरान भत्तों में कमी नहीं की जाएगी। अगला क्वेश्चन, कौन से पठार बहुत उपजाऊ होते हैं क्योंकि वे काली मिट्टी में समृद्ध होते हैं और खेती के लिए बहुत अच्छी होते हैं? तो यह है दक्कन का पठार, यानी दक्कन लावा पठार। मोहन जो है वीणा वादक है, और कौन सा वन? तो पंडित विश्व मोहन भट्ट, जो 1994 में कौन सा अवार्ड पाया था? तो ग्रैमी अवार्ड पाया था 1994 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2023 तक की स्थिति के अनुसार केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है? तो यह है जितेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, डैश एक उद्योग संघ और स्व विनिमय संगठन ISRO है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य सूक्ष्म वित्त क्षेत्र के सुदृढ़ विकास की दिशा में काम करना है? तो यह है सूक्ष्म वित्त संस्था नेटवर्क। राइट आंसर इसका बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है, तो उस माप को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कार्यिकी घनत्व, यानी फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकता का सही क्रम है? क्षारकता यानी अल्कलीन, अल्कलान जो होता है वही हो गया क्षारकता। तो ये है CSOH, उसके बाद KOOH, उसके बाद NaOH, उसके बाद LiOH, घटते क्रम में है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उभयलिंगी यानी मोनोसियस को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? यानी उभयलिंगी यानी थर्ड जेंडर कौन है? तो पुमांग और जैंग दोनों संयुक्त जो फूल होते हैं उसे कहते हैं थर्ड जेंडर, यानी इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में। संगठन के ग्रेड और उसके उदाहरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो यह उत्तक अंग ग्रेड संगठन, ये जो है यूप्लेक्टेला, ये गलत है। और राइट आंसर क्या है इसका? सही क्या है? तो कोस्किया ग्रेड संगठन साइकोन है, कोस्किया उत्तक ग्रेड संगठन जेलीफिश है, और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड संगठन पैरामीशियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नील दर्पण नाटक लिखा था? तो दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो यह है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये बिहार के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार SSC 10+2 के लिए, कि 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। चलिए अब नेक्स्ट सेट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सेट है जनरल अवेयरनेस का। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड या टांका का प्रयोग किया जाता है? तो राजस्थान में जो है जल संचयन के लिए कुंड या टांका का प्रयोग करते हैं राजस्थान में। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध है? तो यह है प्रतिलोम संबंध है, इसका राइट आंसर होगा 1, प्रतिलोम संबंध। किसका? तो ब्याज दर और मुद्रा की मांग में प्रतिलोम संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो ये होती है अपघटन अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसे याद कर लें। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो अपघटन रासायनिक अभिक्रिया होती है। गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आधारशिला रखा है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। कौन सा है? तो राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का आधारशिला रखा, तो उत्तर प्रदेश में। कौन सी स्थिति जिसे पीलिया इक्टेरस के रूप में भी जाना जाता है, आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का कारण है? तो यह जॉन्डिस, पीलिया आता है, जॉन्डिस क्यों कहते हैं, ये डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव सशस्त्रागार पर छापा मारा गया था? तो यह सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला प्रीमियर लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान पर खेला गया था? तो मुंबई में खेला गया था महिला प्रीमियर लीग 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निदेशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर नागरिकों के लिए 2022 में एक मसौदा नीति बनाया? तो यह तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, ये गलत है, यानी इसका राइट आंसर यही होगा। और सही कौन सा है? तो ये देश के शासन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, ये सही है। ये सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है। और नेक्स्ट है, ये सरकार पर नैतिक रूप से बाध्यकारी होता है। ये तीनों इसका सही है, और गलत इसमें था तो ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं, ये गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा के शर्तों यानी संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो ये किया गया था 30 नवंबर 2021 को। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो यह कृषि के खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन करने की नई नीति, यानी गेहूं और चावल से संबंधित था क्या? तो ये था हरित क्रांति। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्य शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि संघ की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने का विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता है। तो अनुच्छेद कितना है? तो 257, 257। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी दर सर्वाधिक है? तो ये है एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1307 से 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान किस क्षेत्र में हुआ था? तो यह हुआ था देवगिरी में। अलाउद्दीन का दक्षिणी जो अभियान हुआ था 1307 से 1308 में हुआ था देवगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया गया है? तो प्रकृति की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का यूपैक नेम क्या है? तो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? तो यह है गिरनार अभिलेख, रुद्रदामन प्रथम का लिखा हुआ। चलिए नेक्स्ट है, गगन नारंग ने किस ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता है? तो यह लंदन 2012 की। गगन नारंग जो है ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था लंदन 2012 के ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमार भूपाली जो एक साथ 2 भाषा में निर्मित की जा रही थी के लिए अपना आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए थे? तो यह मन्ना डे 1952 में गाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आनंद मिलिंद को। किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 के राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आनंद मिलिंद को। गर्मियों के महीनों में पूर्वी जेठ धारा प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर किस अक्षांश पर बहती है? तो ये बहती है 14 डिग्री नॉर्थ पर। प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर से बहती है, ये पूर्वी जेठ धारा है, ये 14 डिग्री नॉर्थ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबी फारसी इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? तो ये 1781 ईस्वी में खोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्य देव और उसकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने और इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए किया जाता? तो यह छठ पर्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये सेट का लास्ट है, भारत के किस भाग में गर्म लू हवा चलती है? तो ये उत्तर और उत्तरी पश्चिम में। कहाँ चलती है? तो उत्तर और उत्तर पश्चिम भाग में चलती है गर्म लू हवा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है? तो यह अनुच्छेद 28। चलिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य में से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा पद्म श्री पुरस्कार विजेता लोक गायक या गायिका है? तो यह है अंजिता श्रीवास्तव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी पर सबसे बड़ी भूपर्वतीय प्लेट है जिसका क्षेत्रफल 10 लाख ये है इतना किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है? तो यह है प्रशांत प्लेट है। कितना भाई? 51, 2.5, 11,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 10 करोड़ 30 लाख है, 10 करोड़ 30 लाख। चलिए किलोमीटर स्क्वायर से अधिक है, तो यह है प्रशांत प्लेट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सूत्र CH3 CH2 CH2 CO2H युक्त एक सीधी श्रृंखला अल्काइन कार्बोक्जिलिक अम्ल है? तो यह है ब्यूटेरिक अम्ल। चलिए ये भी क्वेश्चन अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी 1952 में विकसित एक निष्क्रिय हवा यानी पोलियो वैक्सीन है? तो ये है साल्क वैक्सीन। जॉन ई साल्क ने ये वैक्सीन बनाया था पोलियो का।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने की शक्ति अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी गई थी? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत। उस समय कौन था 58 में? तो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग उस समय था भारत के वायसराय। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 71 किससे संबंधित है? तो भारत सरकार के कारोबार को संचालन करने के लिए अनुच्छेद 77 है, 77 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान राज्य मंत्री कौन थे? राजस्व मंत्री कौन थे? तो राजस्व मंत्री थे टोडरमल, राजा टोडरमल। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन हस्तक्षेप की सुविधा देती है, किस लिए? तो पंचवर्षीय योजना जो है सरकार को अर्थव्यवस्था में दीर्घकालीन हस्तक्षेप की सुविधा देती है, ये राइट है। भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो डैश काम करता है। तो क्या करता है? तो एक वर्ष में 183 दिन तक यानी 6 महीने तक काम करता है, 183 दिन या 6 महीने तक काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 2002 में भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित होने वाला सबसे कम उम्र का वाद्य यंत्र वादक कौन है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन था, जिसको 2002 में क्या मिला था? तो पद्म भूषण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो वसा और तेल समय के साथ उपचयित हो जाते हैं और उसमें दुर्गंध आने लगता है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में ओडिसी नृत्य संस्थान नृत्य ग्राम स्थित है? तो यह कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक दर्शनीय में दिखाया गया था? तो यह है 1936 में। किस ओलंपिक में खो खो को मुख्य स्टेडियम में एक दर्शनीय में दिखाया गया था, प्रदर्शनी में दिखाया गया था? तो यह 1936 में। चलिए नेक्स्ट है, नुआखाई जो है किस राज्य का त्यौहार है? तो नुआखाई जो है ओडिशा का है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिल में सबसे प्राचीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम जो है रत्न जड़ित पायल, शिल्पाधिकारम मतलब होता है रत्न जड़ित पायल, 5वीं 6वीं शताब्दी से पूर्व में किसके द्वारा लिखा गया था? तो इलंगो आदिगल के द्वारा, इलंगो आदिगल के द्वारा शिल्पाधिकारम लिखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटा और महिला विकास मंत्रालय द्वारा नए भारत के सपने अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2023 में। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में मैदानी क्षेत्रों में के लिए इकाई सहायता की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच डैश के अनुपात में लगाया गया है? तो ये जो है केंद्र देगा 60 और राज्य देगा 40। चलिए 60 और 40 के अनुपात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु को आर्थिक प्रक्रिया में और परिवर्तन की आवश्यकता है? तो यह है मध्यवर्ती माल। मुस्लिम महिला यानी विवाह अधिनियम संरक्षण अधिनियम 2019 के निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? तो यह धारा 6। मुस्लिम महिला अधिनियम 2019 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा निर्वाह भत्ते से संबंधित है? धारा 5, धारा जो है एक्ट 5 के तहत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेलवे वार्षिकी 2019-20 के अनुसार भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई कितनी है? तो यह भारतीय रेलवे नेटवर्क की लंबाई है 67,956 किलोमीटर, 67,956 किलोमीटर है लंबाई 2019-20 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का सही चित्र क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा बी, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में पहली पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता? तो ये जीता था भारत। निम्नलिखित में से किस देश ने पहला पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी जीता? तो यह भारत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सहायक संधि यानी गठबंधन की प्रणाली तैयार किया है? सहायक संधि किसने बनाया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया था, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सेट का लास्ट है, गर्मियों में उत्तर भारत में बहने वाली गर्म स्थानीय हवा क्या कहते हैं? तो गर्म स्थानीय हवा को लू कहते हैं। चलिए ये सेट भी खत्म हो गया। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला सेट है जनरल अवेयरनेस का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी में सही नहीं है? कौन नहीं है?
ये लोगों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए ये निजी और व्यक्तिगत परक है। ये गलत है। और सही क्या है, तो ये प्रकृति में सकारात्मक होते हैं, क्योंकि राज्यों को कुछ मामलों में इसकी आवश्यकता होती है और इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है और इस पर नैतिक और राजनीतिक प्रतिबंध होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर डैश क्रम की अभिक्रिया है। तो यह शून्य अभिक्रम की अभिक्रिया है। एक गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन जो है उच्च दाब पर शून्य क्रम की अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे 2019-20 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक जो है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर क्या था? तो ओली। FIH फुटबॉल इंटरनेशनल हॉकी जो है पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभांकर क्या है? तो ओली। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल एवं ऐतिहासिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए थे? तो टोटल है 44 है टोटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित किया गया था? पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप जो है 1980 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1917 में गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? कौन सा स्थान था? तो ये था चंपारण सत्याग्रह, जो कि 1917 में हुआ था, गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में डैश की स्थापना की है? तो स्वतंत्र नागरिक प्रणाली यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम की स्थापना किया है भारतीय संविधान ने। स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली की स्थापना किया है संविधान। नेक्स्ट है, किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो मिट्टी के प्रकार द्वारा प्रभावित नहीं होता है, लेकिन समुद्र से दूर प्रभावित होता है, उच्चावच से भी प्रभावित होता है और स्थान से भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत बाहुबली मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है? तो यह है पल्लव, और पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अविकार्य भोजन है? तो यह दाल। दाल क्या? तो अविकार्य भोजन है। न्यूलैंड ने कोबाल्ट और निकेल को हैलोजन के साथ किस म्यूजिकल नोट में रखा है? तो ये रखा DO में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा कानून से समाप्त करने में राजा राम मोहन राय की मदद किया था? तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त किया था, किसके कहने पर? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से, मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो गुरु पर्व यानी गुरपुरब। चलिए नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो ये दादा भाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को दो भागों में विभाजित किया था, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। ये गलत है, यही गलत है। और सही क्या है? तो देखिए, NI की गणना करने का पहला आधिकारिक प्रयास PC महालनोबिस के द्वारा किया गया था। NI की गणना करने के लिए पहली वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग DVK RV राव ने किया था। NI की गणना करने का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था। ये सब सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने 2022 में पंडित अनिंदो चटर्जी नामक प्रतिष्ठित तालवादक को बंग विभूषण से सम्मानित किया है? तो ये कहाँ क्या? तो पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भौगोलिक रूप से श्रीलंका के समीप है? तो केवल कराईकल जो है ये कहाँ है? तो श्रीलंका के नज़दीक है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और प्रतिस्थापित करने के लिए संसद ने नौवहन सामुद्रिक सहायता विधेयक 2021 पारित किया था? तो ये था प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा तानसेन संगीत समारोह आयोजित किया जाता है? तो मध्य प्रदेश सरकार देता है तानसेन
संगीत समारोह अवार्ड। कौन सा पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना इंदिरा गांधी के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड एज एब्स? पक्षी वाला तो ये क्या होगा? बर्ड्स। उड़ने वाला जो भी होगा एब्स वाला ABS, ये होगा बर्ड्स के लिए। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर ने 1556 में डैश के कालानौर में राज्याभिषेक कराया था? तो पंजाब के कालानौर में। अकबर ने पंजाब के कालानौर में 13.5 वर्ष की अवस्था में ही उसने गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो इम्फाल में है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो SS दुबे को नियुक्त किया गया है मार्च 2023 में, लेखा महानियंत्रक CGA। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हब्बार्डिया हेप्टेन्यूरोन। हब्बार्डिया हेप्टेन्यूरोन जो लुप्त प्राय हो गया है निम्नलिखित में से किसकी प्रजाति है? तो ये है घास की। हब्बार्डिया हेप्टान्यूरोन ये जो है घास की प्रजाति है। चलिए ये सेट भी खत्म है, अब अगला सेट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है जनरल नॉलेज का, किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का कार्यान्वयन शुरू किया था? तो ये तमिलनाडु ने किया था। निम्नलिखित में से किसकी लवणता सर्वाधिक है? तो लेक वैन, यानी लेक जो वैन है इसकी लवणता सबसे अधिक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार नदी है? यानी ट्रांस बाउंड्री रिवर कौन सा है? तो यह रावी नदी जो है भारत और पाकिस्तान का सीमा के बीच का जो सीमा पार नदी है कौन है? रावी नदी। उस्ताद विलायत अली खान जो है किस चीज़ से संबंधित है? तो यह सितार वादक है। CSO ने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CSO ने डैश में सकल वर्धित मूल्य यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड की अवधारणा को अपनाया? तो ये अपनाया जनवरी 2015 में। GVA को ग्रॉस वैल्यू एडेड को कब अपनाया? तो जनवरी 2015 में। हरेला त्यौहार हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का त्यौहार है, वह किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में हरेला और छत्तीसगढ़ में हरेली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसमें अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो मौलिक कर्तव्य जो है 51 के अ में है, ए में। 51 का ए में क्या है? मौलिक कर्तव्य है, और 4 का ए भी कहिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद है 1(2) का 4 और इसका 2, 124 का 2 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जंतु के वर्ग में आते हैं? तो गिरगिट जो है ये ठंडे खून वाले जंतु के वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार वादक पंडित रविशंकर ने 1999 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड जीता था? तो ये था भारत रत्न। पंडित रविशंकर ने 1999 में भारत रत्न पाया था, सितार वादक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है? तो यह है हिमालय। हिमालय ही पर्वत है जो उधर से जो भी आता ठंडी हवा उसको रोकता है। तो AU किसका शॉर्टकट है? AU जो है ये है गोल्ड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, AU का मतलब होता है औरम। चलिए नेक्स्ट है, राज राजा और राजा महाराजा की उपाधि वाले गौतमीपुत्र सतकर्णी निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? सातवाहन शासक था गौतमीपुत्र सतकर्णी, राज राजा या महाराजा की उपाधि धारण करते थे। 19वीं सदी के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन जो था वो स्त्री पुरुष तुलना यानी स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? तो ये था ताराबाई शिंदे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पादन निर्यातक विकास प्राधिकरण APEDA 2020-21 के अनुसार अंगूर उत्पादन में भारत के किस राज्य का प्रथम स्थान मिला है? तो ये मिला महाराष्ट्र को अंगूर उत्पादन में प्रथम स्थान। नेक्स्ट है, मिस्र के कायरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF
विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने टोटल 7 पदक जीते, 7 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम जैसे क्षारीय मृदा जो धातुएं हैं किस समूह के अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं 2 का ए, समूह 2 का ए में आते हैं। मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस पारंपरिक नृत्य शैली से संबंधित है? तो मोहिनी अट्टम जो है यह है लास्या शैली से संबंधित है। मोहिनी अट्टम लास्य शैली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मार्च 2023 तक स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक है? तो द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ था? तो 1894 में हुआ था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इस्लाम नामक एक धर्म का जन्म हुआ था, वो कौन था? कहाँ हुआ था? तो अरब में हुआ था, अरेबियन में। यानी कि इस्लाम धर्म का हुआ जन्म लिया था, तो 7वीं सदी में इसका जन्म हुआ है भाई इस्लाम का। किस प्रजाति को ब्लैक लिप्ड मोती सीप के रूप में जाना जाता है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों के भीतर पाई जाती है? तो ये है पिंक डाटा मार्गरेटिफेरा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के नाम से जाना जाता है? तो ये क्रिकेट में विकेट कीपर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत का उल्लेख है? तो ग्राम पंचायत का उल्लेख है अनुच्छेद 40 में। चलिए इस तरह से ये सेट भी खत्म हुआ, नेक्स्ट सेट में चलते हैं। चलिए अगला सेट है सांगकेन जो है निम्नलिखित में से किस धर्म के लोग द्वारा अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो यह है बौद्ध धर्म में सांगकेन। निम्नलिखित में पुस्तकों को अपने संबंधित लेखक के साथ गलत जो है वो चुनना है। तो यह है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, सुभाष चंद्र बोस, ये लिखा है, ये गलत है। ये लिखा JL नेहरू। और हिंद स्वराज महात्मा गांधी सही है। गीतांजलि RNT सही है। वाई आई एम इन एथिस्ट, ये भगत सिंह लिखा है, ये भी सही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, पद्मश्री 2022 से सम्मानित लोक गायिका माधुरी बर्दवाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह उत्तराखंड से माधुरी बर्दवाल। निम्नलिखित में से किस विकल्प में केंद्र सरकार का विधायी अंग है? तो यह है संसद जो है केंद्र सरकार का विधायी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कोशिका अंग के छोटे गोलाकार कोशिकांग के रूप में परिभाषित किया गया जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के उत्पादन करने के लिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया से गुजरता है? तो यह है पेरोक्सीसोम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो यह है खनन के कारण वनोन्मूलन, यानी खनन जो था उससे वन का भी उन्मूलन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ है? तो सिक्किम में जो है भौगोलिक परिस्थिति के कारण जो वहाँ पर रेल परिवहन का विकास नहीं हुआ है, बहुत कम हुआ है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही पहाड़ है, पहाड़ी इलाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के आधार पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां महिला साक्षरता दर कितना था? तो 30% था, वहीं किया गया था त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, अगस्त 2021 में शुरू किया गया PM उज्ज्वला 2.0 योजना का उद्देश्य क्या था? तो लाभार्थियों को 10 मिलियन LPG गैस कनेक्शन प्रदान करना था। कितना? 10 मिलियन LPG गैस। ये LPG गैस कनेक्शन से था, LPG। नेक्स्ट है, MG संगीत पुरस्कार प्रतिवर्ष निम्नलिखित में किस राज्य को, कौन सा राज्य देता है MG संगीत पुरस्कार? MG जो है संगीत पुरस्कार जो है कौन देता है? तो नागालैंड देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एब्स की नहीं है? एब्स किसकी नहीं? तो एब्स तो जानते हैं कि क्या पक्षी में होता है, तो कौन सा नहीं है देखते हैं। पहला क्या है, ये गर्म खून वाले जीव होते हैं, तो पक्षी तो होता है, ये सही है। ये नेक्स्ट है, ये जीवित बच्चों को जन्म देता है कुछ अपवादों को छोड़कर जो कि अंडे देते हैं।
ये गलत है, यही इसका राइट आंसर है। और सही कौन कौन है, ये फेफड़ों से सांस लेते, सही है। इनका हृदय 4 कक्षीय होते हैं, चिड़िया में 4 कक्ष होते हैं, ये सही है। एब्स क्या होता है, पक्षियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलबन द्वारा दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्गठन किया गया था? तो क्या था, दीवाने अर्ज को। बलबन ने क्या किया था, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज एक जो विभाग बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये RNT था, गीतांजलि के लिए जीता था नोबेल अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1964 में। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो सिलिकॉन जो है क्या है, उपधातु है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि किसी बैंक की परिसंपत्ति उसकी देनदारियों से अधिक है तो किस प्रकार दर्ज किया जाएगा? तो वो किया जाएगा शुद्ध संपत्ति यानी नेट वर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंजीकृत समाचार पत्र हॉकरों को महामारी के दौरान एक नुकसान और उनके असंगठित क्षेत्र का हिस्सा होने के पर विचार करते हुए 2021 में सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा किया था? तो ये क्या था, ओडिशा सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिडॉक्स अभिक्रिया का कारण क्या है? तो 2 अभिक्रियाओं के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण था, उसे ही रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से किस समूह के लोग लाभान्वित होते हैं? तो अनाथ, दिव्यांग बच्चे, निराश्रित महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक, ये सभी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2020-21 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी? तो ये था गुजरात में सबसे कम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की गणतंत्रता विशेषता किस देश की संविधान से लिया गया था? भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता जो है ये फ्रांस से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2021 की स्थिति के अनुसार लगभग 70 लाख किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन बन गया है? तो अमेजन बेसिन हो गया। अमेजन क्या है, तो अमेजॉन बेसिन। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जो मणिपुर में स्थित है। चलिए निम्नलिखित में से किस राजवंश के रुद्र सेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश के चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था? तो ये क्या था, वकाटक वंश के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब किया गया था? तो भारतीय हॉकी महासंघ की जो स्थापना हुआ था 1925 में हुआ था। चलिए ये सेट भी खत्म हो गया। चलिए नेक्स्ट सेट में चलते हैं। चलिए अगला सेट देखते हैं, वल्लभी जो प्राचीन भारत का एक शहर था 5वीं और 8वीं शताब्दी के मध्य जो किस राजवंश की राजधानी था? तो यह था मैत्रक राजवंश की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखते हैं कौन सा आमतौर पर अधिक जनसंख्या के कारण होता है? तो भूमि और अन्य नवीकरणीय संसाधन का दबाव जो होता है क्या होता है, अधिक जनसंख्या के कारण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही कथन पर का चयन कीजिए। उड़ान का योजना 2017 में लागू होने के 5 साल पूरे कर लिए गए थे। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख योजना थी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस योजना के कार्यान्वयन एजेंसी है। तो केवल 1 और 3 ही सही है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की प्रमुख योजना ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ICC क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट का मेजबानी नहीं किया था? तो 1983 में नहीं किया था। कब नहीं किया था भारत ने? तो भारत ने ICC विश्व कप टूर्नामेंट की मेजबानी कब नहीं किया था? 1983 में नहीं किया था, 1963 में नहीं किया था, 1983 में नहीं किया था। कब किया था? तो 96, 2011 और 1987 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस
प्रकार के प्रत्यक्ष कर संग्रह में 10 फरवरी 2023 के बजट के अनुसार वृद्धि हुई थी। तो ये हुआ था व्यक्तिगत आयकर। राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखा था? तो किरण बेदी ने लिखा था फियरलेस गवर्नेंस 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपस में कोई सीमा साझा नहीं करता? तो भूटान और मेघालय नहीं करता सीमा साझा, लेकिन भूटान और अरुणाचल प्रदेश करता है, भूटान और पश्चिम बंगाल भी करता है, और भूटान और असम भी करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड से संबंधित निम्नलिखित में से कथन पर विचार करें और कौन सा कथन गलत है? तो 1 नंबर गलत है और कौन सा सही है ये देखते हैं। तो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए धन केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, ये सही है। यह योजना आर्थिक कार्य विभाग के अंतर्गत अधिसूचित है, तो ये भी सही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अप्रैल 2023 में किस गजल गायक को प्रतिष्ठित दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2023 में तो पंकज उदास को। शब-ए बारात किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो मुसलमान द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो पुस्तक और लेखक को मिलान कीजिए है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ताजुल मासीर। इसका राइट आंसर क्या होगा? यह होगा हसन निजामी। ताजुल मासीर किसने लिखा है? तो हसन निजामी ने लिखा है। उसके बाद खजैन उल फतूहा ये किसने लिखा है? तो अमीर खुसरो ने। क्या लिखा है? तो खजैन उल फतूहा क्या लिखा है? अमीर खुसरो ने। चलिए उसके बाद ये जो लिखा है तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। तारीख़ मुबारक शाही किसने लिखा है? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी लिखा है। तारीख़ मुबारक शाही। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बेरियम सल्फेट BS4 पर पैलेडियम को डैश के रूप में भी जाना जाता है, तो यह है रेजैन मुंड उत्प्रेरक के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2021 में शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आबनूस और महोगनी के पेड़ के किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आबनूस और महोगनी का पेड़ जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाता है। 2 शाखाओं में विभाजित निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था? तो ये किया था होम रूल लीग की स्थापना 1916 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? तो 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाता है? 26 नवंबर को। और 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के नवरत्नों में से एक था? तो ये था तानसेन जो था अकबर के नवरत्नों में से एक था तानसेन। कौन सा भारतीय मैराथन आयोजन एशिया में सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है? तो मुंबई मैराथन जो एशिया का सबसे बड़ा मैराथन माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा अल्प विकसित देशों के लिए शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता यानी DFTP योजना की घोषणा कब किया गया था? 2008 में किया गया था। भारतनाट्यम नृत्य शैली जो है किस राज्य में है? तो तमिलनाडु से संबंधित है। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में एक पार्टी का सरकार था, कौन सा पार्टी था? लेबर पार्टी था। 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय विस्फोटों आकाशीय तरित और रेडियोधर्मी क्षय की कम उत्तेजक गतिविधियों द्वारा निर्मित किस प्रकार के विकिरण में बहुत छोटी यानी कितना कम से कम 10⁻³ nm तरंगदैर्घ्य होता है? तो किसमें? तो गामा में होता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है जिस संगठन का प्रमुख होता है उसे कौन सा नाम जाना जाता है? तो भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग। यह है नियंत्रण महालेखा परीक्षक का विभाग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी गोनियोलैक्स से संबंधित है? यह है डायनो
प्लेजलेट्स, डायनोप्लेजलेट्स, ये गोनियोलैक्स के से संबंधित है। ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करता है? तो पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेता है ओजोन परत। चलिए ये सेट भी द एंड हो गया। अब नेक्स्ट सेट में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाना है। तो अवमूल्यन जो है ये है 5। मुद्रा के बाय मूल्य में आधिकारिक कमी। मूल्य ह्रास क्या है? तो ये है विनिमय की ब्याज दर में गिरावट। अपस्फीति क्या है? तो घरेलू मुद्रा का संकुचन। और विनिमय नियंत्रक क्या है? तो विदेशी मुद्रा नियंत्रण विनियमन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडे किस उच्च न्यायालय में नियुक्त किया गया था? तो ये केरल में अन्ना चांडे नियुक्त किया गया था। जुलाई 2021 के दौरान निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने निपुण भारत योजना का प्रारंभ किया था? तो शिक्षा मंत्रालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय एथलीट में से किसने सितंबर 2022 में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 को जीता है? तो ये जीता है नीरज चोपड़ा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की संशोधन विशेषता की प्रशंसा करते हुए कहा था कि संशोधन प्रक्रिया में यह विविधता बुद्धिमानी है लेकिन बहुत कम पाई जाती है? यह किसने कहा था? तो केसी वहीरे ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जल निकायों के संदर्भ में लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं तभी आता है लघु ज्वार भाटा। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2023 में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कुल जनसंख्या का सबसे कम प्रतिशत बहुआयामी गरीब का है? तो यह केरल का। निम्नलिखित में से कौन सी टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप प्रतियोगिता भारत में आयोजित की गई थी? तो 19वां जो है विश्व चैंपियनशिप 1952 में किया गया था टेबल टेनिस प्रतियोगिता 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? तो यह डुरांड कप जो है हॉकी से है, ये क्रिकेट से नहीं है। और रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से है, दिलीप ट्रॉफी भी क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। टेक्सास वालिचियानी जफ हिमालय यू एक औषधीय पौधा है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है हिमाचल प्रदेश यानी HP में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में से जीवन का तीसरा चरण कौन सा था? तो वानप्रस्थ। जीवन का तीसरा चरण जो था ये था वानप्रस्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक जीवन की आश्रम प्रणाली के अनुसार निम्नलिखित में तीसरा चरण कौन था? तो वानप्रस्थ था। गंगूबाई हंगल और प्रभा आत्रे किस घराने से है? तो यह किराना घराने से। यह गंगूबाई हंगल और प्रभा आत्रे जो है किराना घराने से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्तानी रामचंद्रन हेगड़े निम्नलिखित में किस नृत्य से संबंधित है? तो यक्षगान नृत्य से है। यक्षगान कर्नाटक का जो कि चित्तानी रामचंद्रन हेगड़े संबंधित है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में भारत ब्रिटिश राजा की औपचारिक शुरुआत माना जाता है? तो ये था प्लासी का युद्ध 1757 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यह था चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत सरकार ने उद्योगों की 9 श्रेणियों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डैश प्रतिशत तक FDI की स्वचालित स्वीकृति की अनुमति दी थी? तो ये था 74%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो था दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था 1526 में और उसमें मुगल वंश का स्थापना हो गया था पानीपत का प्रथम युद्ध में। निम्नलिखित चलिए नेक्स्ट
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो ये है नाभिक जो है लिपिड चयापचयी से संबंधित है, ये गलत है। और सही कौन सा है ये देखते हैं। तो सही है माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल का पावर हाउस कहा जाता है, ये सही है। राइबोसोम जो है प्रोटीन का कारखाना है, प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम है। लाइसोसोम जो है सुसाइडल बैग है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 तक स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे कम परिचालित हवाई अड्डे हैं? तो ये है मिजोरम में सबसे कम हवाई अड्डे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस के ऑप्टिकल पावर यानी प्रकाशीय या शक्ति के लिए मापक इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। जब हेलोएल्केन और एरिल और विनाइल हेलोएल्केन मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो किस अभिकर्मक का उत्पादन करते हैं? तो ये करता है ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया का, ग्रिग्नार्ड रीएजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है? राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है अनुच्छेद 57 अनुच्छेद के अनुसार। चलिए तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन 2023 में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जीता था? तो जाकिर हुसैन जो है 2023 में जीता था पद्म विभूषण जीता था उस्ताद तबला वादक जाकिर हुसैन। जगन्नाथ मंदिर पुरी में जो स्थित है 3 भगवानों की मूर्तियाँ कौन कौन सा? जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की, जगन्नाथ बलभद्र और सुभद्रा की। मछलियों के हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 2 कोष्ठक पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए ये सेट हो गया ख़त्म, अब अगला सेट चलते हैं। चलिए अगला सेट देखते हैं जीके का। और दोस्तों यदि आप किसी भी एग्ज़ाम में रिजल्ट लेना चाहते हैं तो आप इसका रीजनिंग भी देख लीजिए और मैथ भी देखिए। मैथ भी निश्चित बनाइए और रीजनिंग भी, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं अन्य एग्ज़ाम में, तो रीजनिंग भी ज़रूरी है। चलिए क्वेश्चन चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी तब पाई जाती है जब लोग 1 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन, रिसोर्ट और विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों में कार्यरत होते हैं लेकिन ऑफ सीजन में बेरोजगारी होती है? तो वो होता है मौसमी बेरोजगारी। चलिए 1905 के पार्लियामेंट सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विचार करना है कि कौन सा कथन सही है? तो इन्हें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है, ये भी सही है। उन्हें विधान परिषदों की ताकत में वृद्धि होती है और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र का अधिकार देता है। ये तीनों ABC सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक बीजपत्री पत्तियों में संवहन उत्तक के संवहन बंडल जो होते हैं के समान आकार का कारण क्या है? तो इसमें होता है समानांतर सिरा विन्यास, समानांतर सिरा विन्यास होता है इसमें। एक बीजपत्री पत्तियों में संवहन मंडल समान होते हैं। लता मंगेशकर को वर्ष कब जो है भारत रत्न दिया गया था? तो यह दिया गया था 2001 में। ये क्वेश्चन समझिए, इससे पहले भी पूछा गया है तो ये क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया है। पौष मेला जो होता है किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा त्यौहार है? तो पश्चिम बंगाल में जो होता है पौष मेला मनाया जाता है, पौष के महीने में, ठंड के महीने में। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में बारचन पाए जाते हैं? तो बारचन कहा जाता है जैसलमेर में बारचन पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा माइक्रो फाइनेंस की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो ये है माइक्रो फाइनेंस ऐसी बैंकिंग सेवा है जो उसे बेरोजगार या कम आय वाले व्यक्ति या समूहों को प्रदान की जाती है जिसके पास अन्य वित्तीय सेवाओं तक कोई पहुंच न हो। इसका राइट आंसर होगा 3। फरवरी 2022 में संयुक्त प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? तो चौरी चौरा कांड 1922 में घटा था, चौरी चौरा कांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने यानी दिनार और चौथाई दिनार, सोने और तांबा का था एकल मूल्यवर्धन, यानी सोने और चांदी के सिक्के जारी करने वाला वासुदेव प्रथम एक डैश शासक था? तो ये था कुषाण शासक था। सोना और तांबे का सिक्का जारी करने वाला कौन था? तो वासुदेव प्रथम क्या था? तो कुषाण शासक था। एलन के नियम के से हमारा क्या तात्पर्य है? तो एलन के नियम से हमारा तात्पर्य यह है कि यह ठंडी जलवायु वाले स्तनधारियों के कान और अंग
भुजा टांग आमतौर पर छोटे होते हैं ताकि उष्मा की हानि कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना, तो ये पीसी महालनोबिस जो था प्रथम पंचवर्षीय योजना में था, पीसी महालनोबिस जो था ये सेकेंड पंचवर्षीय योजना में, सेकेंड पीसी महालनोबिस। हेराल्ड मॉडल प्रथम पंचवर्षीय योजना में था। इसका राइट आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी की स्थापना कब किया गया था, तो 1954 में किया गया था। और ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा हुआ, यानी रिपीट क्वेश्चन है। 1954 में किया गया था जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यालयों की गतिविधि को सक्षम बनाता है, तो ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ये योजना है। 18वीं शताब्दी में ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया के रूप में दहन के सिद्धांत को किसने विकसित किया था, जिसमें प्लॉजिस्टन सिद्धांत शामिल नहीं था, तो ये था एंटोनी लेवोजियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मैदान में कबड्डी टीम के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 7। कबड्डी में 7 होते हैं, 7। और ये जो है रिपीट क्वेश्चन, इससे पहले भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया था, तो ब्रिटेन के संविधान ने। निम्नलिखित में से किस संविधान ने भारत में कानून बनाने की प्रक्रिया को प्रेरित किया, तो ब्रिटेन के संविधान ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य सरकार के कामकाज के संचालन में से संबंधित है, तो यह अनुच्छेद है 166 राज्य सरकार के कामकाज के संचालन से संबंधित अनुच्छेद। आर्टिकल है कितना, तो ये है 166। वर्ष 2022 में भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना के लिए निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया था, जिसका पहचान चयनित उत्पादन के रूप में कांचीपुरम सारिया से है, तो चेन्नई सेंट्रल में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार दिल्ली के लोग सुल्तान को अपशब्दों भरे पत्र लिखते थे, जिसके कारण सुल्तान ने उन्हें दंडित करने के लिए राजधानी को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। ये था इब्न बतूता। और पहन के जूता, ये मोरक्को का था। एक ध्वनि तरंग को 1.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, जिसका आवृत्ति जो है n का मान दिया हुआ है 5 किलो हर्ट्ज। और तरंगदैर्घ्य कितना है, लेमडा का मान दिया हुआ है 6, और t का मान दिया हुआ, तरंगदैर्घ्य जो है w का मान है 1.5, तो इसका राइट आंसर होगा 5 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मई 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डैश को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया, तो विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो ड्यूस जो है क्रिकेट से संबंधित नहीं है, और विकेट है, नो बॉल है और वाइड बॉल है, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए नीरू मीरू कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो ये आंध्र प्रदेश में। हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा में भारतीय बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन सा अवार्ड मिला था, तो पद्म विभूषण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्नेस्ट हैकेल, ये जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के लिए लगभग कितनी मोटी सोने की पत्ती का इस्तेमाल किया था, तो 1000 परमाणु मोटी पत्ती का। चलिए ये सेट भी खत्म हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट सेट में। चलिए अगला सेट है H2SO7 में S का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो इसका है 6 है। एक विद्यार्थी अपने स्कूल असाइनमेंट में पार्क में उपयोग करने के लिए घर पर खाद बनाने की तरीका सीख रहा है। यह निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निभा रहा है, तो यह निभा रहा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करने के लिए, यही है इसका मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट है, विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण AERA
संशोधन अधिनियम 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन नहीं किया गया था? तो यह प्रमुख हवाई अड्डा वह है जिसमें न्यूनतम 35 लाख यात्रियों को वार्षिक आवागमन होता है, ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने पहली बार आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप जीता? किस वर्ष? तो ये 1983 में। किस वर्ष जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप जीता था भारत ने? तो 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम, नाइट्रोसोनम, नाइट्रोबैक्टर जैसे सूक्ष्म जीवों का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये क्या था? नाइट्रोजन चक्र में। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला डैश गति में होता है? तो कैसा? वक्रीय गति में होता है, वक्रीय गति। भारत में हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत कब किया था? तो 1928 में हॉकी ओलंपिक में कब? 1928 में इसमें शुरुआत हुआ था भारत को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध निवेश क्या है? तो सकल निवेश मूल्यह्रास, सकल निवेश माइनस मूल्यह्रास को क्या कहते हैं? शुद्ध निवेश। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी का पहचान कीजिए? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जो है भारत की सबसे पुरानी लौह इस्पात कंपनी है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन, वे जीव जिसमें निश्चित केंद्रक या अंगक नहीं होते हैं उसे किस जगत में रखा गया? तो मोनेरा में रखा गया। जिसमें एक निश्चित केंद्रक और अंगक नहीं होते उसे मोनेरा में रखा गया था। हेमिस उत्सव जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो लद्दाख में हेमिस उत्सव मनाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वित्तीय सेवाओं अर्थात मूल बचत और जमा खातों, विशेष ऋण, बीमा, पेंशन तथा किफ़ायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन कौन सी है? तो ये है प्रधानमंत्री जनधन योजना। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? तो भोपाल झील जो है एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चलिए और देखते हैं अगला क्वेश्चन, कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मूल रूप से भारत में किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। कथकली केरल। और कथक जो है उत्तर भारत से, उत्तर भारत, और कथकली केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो यह अनुच्छेद 63, भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक हर्षवर्धन द्वारा लिखित नहीं है? तो विक्रमोर्वशियम जो है ये हर्षवर्धन द्वारा नहीं है, लेकिन रत्नावली हर्षवर्धन का है, नागानंद भी हर्षवर्धन का है, और प्रियदर्शिका भी हर्षवर्धन का है। पूर्वांचल हिमालय निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो पीर पंजाल जो है पर्वत श्रृंखला नहीं शामिल है, और मिजो पहाड़ियाँ शामिल है, नागा पहाड़ियाँ शामिल है, और मणिपुर की पहाड़ियाँ भी शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1887 में सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ सैनिकों ने दिल्ली के लिए कूच किया था? तो यह था 10 मई को किया था ये 1857 की क्रांति, तो इसका 10 मई होगा राइट आंसर। वर्ष 2002 में जाकिर हुसैन किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जो कि तबला वादक थे जाकिर हुसैन, ये पद्म भूषण से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा का भव्य कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, तो कौन था? तो कृष्ण प्रथम जो था, एलोरा का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनाया था। हरित क्रांति प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप अनाज उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे उत्पादन जो 1965-66 में 72.4 मिलियन टन से 1978-79 में कितना मिलियन टन हो गया था? तो यह था 131.9 मिलियन टन हो गया था, बहुत अधिक बढ़ गया था, दोगुना। चलिए नेक्स्ट है, अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने 75 नगर पालिकाओं में भीख मांगने वाले लोगों को व्यापारिक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से डैश योजना शुरू किया था, तो स्माइल 75 योजना चालू किया था। निम्नलिखित में से कौन बांस की बांसुरी के विश्व विख्यात प्रतिपादक है? तो ये हरिप्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, 2023 में आयोजित हुई G20 सम्मेलन में शेरपा के रूप में कौन चुना गया था? तो ये चुना गया था अमिताभ कांत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्था है और उसके संबंधित संस्थापक है। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो सर विलियम जोन्स, यानी इसका राइट आंसर होगा 4। बनारस संस्कृत कॉलेज
बनारस संस्कृत कॉलेज का स्थापना किसने किया था? तो जोनाथन डंकन ने किया था। इसका राइट आंसर 3 होगा। विलियम फोर्ट कॉलेज का स्थापना किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, ऑप्शन 2। और कलकत्ता मदरसा का स्थापना किया था? वारन हेस्टिंग्स ने किया था। इसका राइट आंसर 1 होगा। चलिए, इस तरह से ये भी सेट खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट में। चलिए, नेक्स्ट सेट में क्वेश्चन है, भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? तो 2014 में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना हुआ था। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो ये है ए और ये है बी, इसको मिलाना था। वलयांकित कृमि यानी एनेलिडा जो होता है वो किससे संबंधित है? तो केचुआ से। एनेलिडा जो है केचुआ को कहते हैं एनेलिडा। और ये अर्थ्रोपोडा किससे संबंधित है? तो ये है चींटी से। तो अर्थ्रोपोडा कहाँ होगा? चींटी में होगा। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 का सी। चलिए, एकाइनोडर्मेटा जो है ये किससे संबंधित है? तो समुद्री तारा मछली से। इसका राइट आंसर होगा बी। और प्लेथी हेलमेंथिस ये किससे संबंधित है? तो यह है फीता कृमि से। प्लेटी हेलमेंथिस यानी प्लेट वाला, फीता वाला, तो टैप वर्म होता है। इसका राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 5 वर्ष की अनिवार्य राष्ट्रीय सेवा, ये जो है मौलिक कर्तव्य नहीं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2015 में। चलिए, अगला क्वेश्चन, विनिमय के माध्यम के रूप में माल का उपयोग किस प्रकार के विनिमय में किया जाता है? तो यह वस्तु विनिमय में। गणगौर महोत्सव जो पुष्कर मेला, नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है राजस्थान में। गणगौर उत्सव, पुष्कर मेला और नागौर मेला और उर्स मेला ये सभी राजस्थान में मनाया जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन, अप्रत्यक्ष संचरण में 5 F कौन से होते हैं? तो एक होता है फ्लाइज यानी मक्खियाँ होता है, फिंगर्स यानी उंगलियाँ होता है, फोमिल्स मतलब कि फोमाइट होता है, और फूड मतलब भोजन होता है, और फ्लड मतलब तरल होता है, फ्लूइड मतलब तरल होता है। निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी टेबल टेनिस से संबंधित है? तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस से संबंधित है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद बरदाई का प्रसिद्ध साहित्यिक कृति डैश में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्वक कार्यों का उल्लेख किया गया। तो यह पृथ्वीराज रासो में। हिंदुस्तानी गायक पंडित वेंकटेश कुमार को किस राज्य सरकार द्वारा कालिदास सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है? तो कालिदास सम्मान जो कौन देता है? तो मध्य प्रदेश सरकार। इसका राष्ट्र आंसर होगा मध्य प्रदेश। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? तो CR दास को, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। और चित्तरंजन दास 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था स्थापना। चलिए, स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? ये क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में। ये भी इम्पोर्टेंट है, रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1901 में। चलिए, शांति निकेतन की स्थापना 1901। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट में स्थित है? सेवराय की पहाड़ी जो है पूर्वी घाट में स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक को डैश के पूर्व अनुमति से पेश किया जा सकता है? तो ये राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जाता है राज्य विधानसभा में धन विधेयक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता के बीच कितना अंतर है? तो 16.68%। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है ये भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संसद में पारित चुनाव कानून संशोधन अधिनियम के उद्देश्य कुछ चुनावी सुधारों को लागू करना है। इनमें से एक पात्रता विधि तिथि है। अब तक केवल एक तिथि 1 जनवरी को आयु के संबंध में पात्रता तय करने के लिए माना जाता था। इस संबंध में विधेयक द्वारा सुधार चाहता है क्या? तो 4 तिथियां 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर लागू करना।
जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया जो है कौन सा उत्पादन निर्मित करता है? तो ये करता है जिंक सल्फेट। जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड Zn प्लस H2SO4 ये बनाता है ZnSO4। क्या बनाता है? तो ZnSO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का वास्तविक विकास दर क्या थी? तो 3.6%। निम्नलिखित में से किस गैस से विद्युत प्रवाहित करने पर लाल प्रकाश उत्सर्जित होता है? तो यह है नियॉन गैस से लाल प्रकाश प्रवाहित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुद्धदेव दास गुप्ता निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो यह सरोद वादक है। वेदांग हिंदू धर्म की सहायक विषय है जिनकी उत्पत्ति प्राचीन काल में हुई थी और वेदों के अध्ययन से जुड़ा हुआ था। इसकी संख्या कितनी है? तो वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। अब वेद कितने हैं? 4 हैं। निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना मृणाली साराभाई ने किया था जो एक भारतनाट्यम और कथकली नृत्यांगना है? तो दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। बीड़ी बनाने के काम आने वाले पत्तों का पहचान कीजिए। तो यह तेंदुआ पत्ता से बीड़ी बनाया जाता है। चलिए ये सेट का लास्ट क्वेश्चन है। जनवरी 2020 में किस राज्य ने अल्पतर आय वर्जित करने वाले परिवारों से संबंधित बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए आशीर्वाद योजना शुरू किया था? तो ये पंजाब सरकार। ये लास्ट चैप्टर का लास्ट था। फिर चलते अगला सेट में। चलिए अगला चैप्टर है अगला सेट का। जून 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित है? तो कितने हैं? तो 18 है टोटल। जून 2021 तक जो है भारत में कितने हैं बायोस्फीयर रिजर्व? कितने हैं? तो 18 है 18। चलिए नेक्स्ट तबला वादक विक्रम घोष 2023 में समकालीन श्रेणी में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो संगीत नाटक अकादमी। कौन था? तो विक्रम घोष तबला वादक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये मिलान करना है ए को बी से। चलिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो यह जो है राष्ट्रीय उत्पाद का मौद्रिक मूल्य है। कुल राष्ट्रीय उत्पाद, तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है? तो यह जो है वर्ष के दौरान माल सेवाओं का कुल उत्पादन है। और व्यक्तिगत आय क्या है? तो व्यक्तिगत आय जो है ये किसी निश्चित अवधि में व्यक्ति के उत्पादन द्वारा प्राप्त वार्षिक आय को व्यक्तिगत आय कहते हैं। और उसके बाद जो है प्रयोज्य व्यक्तिगत आय क्या है? तो व्यक्तिगत आय के कर के बाद वाला जो आय होता है वही होता है प्रयोज्य व्यक्तिगत आय। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2023 में अमेरिका स्थित मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो मोदी जी हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहिए? तो ये अनुच्छेद 38। ये इम्पोर्टेंट है। खुल्लम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? खुल्लम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ये भी एक नया क्वेश्चन आ गया। तो ये मिजोरम का है। मिजो का क्या है? खुल्लम है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से जिलों के उस समूह का पहचान कीजिए जो भारत के औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है। तो ये अलवर भिलाई ये जिला गलत है। कानपुर और आगरा ये सही है। और कटक और कोटा भी सही है। और जबलपुर और भोपाल ये सही है। ये सभी जिला औद्योगिक जिलों का उदाहरण है। लेकिन ये अलवर और भिलाई जिला औद्योगिक जिलों का उदाहरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में एथलेटिक्स में अपना पहला विश्व चैंपियनशिप पदक कब और कहाँ जीता था? तो 2003 फ्रांस में हुआ था एथलेटिक्स चैंपियन। तो वहाँ जीता था भारत ने पहला चैंपियनशिप पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के दौरान इसके रोकने के लिए विद्युत स्थिर यानी इलेक्ट्रिक आयरन को डैश के फ्यूज की आवश्यकता होती है। तो 5 एम्पियर के फ्यूज की आवश्यकता होती है शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित हुई विश्व धर्म सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था? तो ये स्वामी विवेकानंद ने। उस्ताद जियाउद्दीन मोहम्मद डागर गहन गुड डैश वादक थे जो रागों की विरल और मंथन अनुभूति के पक्षधर थे? तो ये था रुद्र बीना। उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर
गहन गूढ़, ये था रुद्र बीना से संबंधित है। ICRA के अनुसार 31 मई 2021 तक की स्थिति के अनुसार कुल मार्गों का केवल 47% और हवाई अड्डों यानी औद्योगिक और अनुपयुक्त का 39% उड़ान के तहत परिचालित किया गया है। उड़ान का पूर्ण रूप क्या है? तो उड़ान का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है पूरे देश के आम नागरिक, यह है उड़ान का फुल फॉर्म। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस देश ने 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीता है? तो ये जीता है भारत ने, 7 बार महिला एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीत लिया। स्मार्ट विलेज मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2015 में स्मार्ट सिटीज मिशन शुरू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12 मार्च 1930 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च शुरू किया था तब भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन था। 1930 में 12 मार्च 1903 को जब महात्मा गांधी ने दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किए थे तो उस समय लॉर्ड इरविन का उस समय वायसराय थे लॉर्ड इरविन। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से किया गया था? तो USA से किया गया था, USA। जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति अमेरिका में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस युद्ध में गोर के मोहम्मद ने 1194 में गहरावाल वंश के जयचंद को हरा दिया था? तो यह चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने 1194 चंदावर के युद्ध में किसको हरा दिया? तो जयचंद को हरा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश गुप्तों के सहायक प्रमुख थे? तो मैत्रक जो थे ये गुप्तों के सहायक प्रमुख थे। उन्होंने पश्चिमी भारत में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। ध्रुवसेन द्वितीय इस राजवंश का महत्वपूर्ण शासक था और ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है इसी सेट में, इससे पहले के सेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या 10 से 19 वर्ष का प्रतिशत कितना है? तो 20.9%। जैसलमेर में पाए जाने वाली जल संचयन प्रणाली की पहचान कीजिए। तो जैसलमेर में खरीन जो है जल संचयन प्रणाली पाई जाती है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बेरोजगारी के लिए सबसे उपयुक्त कारण है? तो यह अत्यधिक जनसंख्या जो है बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है। एक पौधे का विकास रूप जिसमें उसका आकार, आकृति और अविभाज्य शामिल होता है किस रूप में पाया जाता है? तो स्वभाव में पाया जाता है, स्वभाव माना जाता है। द्वितीय हरित क्रांति के प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ था? तो पटना में। द्वितीय हरित क्रांति प्रकोष्ठ का मुख्यालय कहाँ था? तो पटना में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1789 में एंटोनी लॉरेंज लेवोजियर का रसायन विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो होता द्रव्यमान संरक्षण का नियम। त्रिशूरपुरम देश में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध मंदिर उत्सवों में से एक है। तो यह त्रिशूरपुरम जो केरल में मनाया जाता है, केरल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये सेट खत्म हो गया। चलिए अगला सेट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट सेट है, जनरल स्टडीज। कौन सा बहुपरमाणु आयनिक यौगिक ऐसा सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर होता है जिसका उपयोग अग्निशामक यंत्रों में और अम्लों तथा क्षार को उदासीन करने में किया जाता है? तो यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए अगला है छठ पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बिहार का छठ पूजा प्रमुख त्यौहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा होती है लेकिन वापस लौट रही उत्तर पूर्वी हवाओं के कारण सर्दियों के मौसम में भारी वर्षा होती है? तो यह पूर्वी तटीय क्षेत्र में। किस भारतीय गायक या गायिका ने राग सरिता लिखा है? तो ये लिखा है चिंतामन रघुनाथ व्यास ने। क्या लिखा है? तो राग सरिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए तीरंदाजी के पैरा ओलंपिक कांस्य पदक किसने जीता? तो हरविंदर सिंह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति तंत्र की 2 बुनियादी श्रेणी है? तो यह स्थलीय और जलचर। परिस्थितिकी तंत्र के 2 कौन से हैं बुनियादी
बुनियादी श्रेणी कौन सा है? तो ये है लैंड और वाटर, यानी स्थलीय और जलचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1817 में खुर्दा का विद्रोह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किया गया था? खुर्दा का विद्रोह जो हुआ था ये ओडिशा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किन दो राशियों की विमाएं समान हैं? तो कार्य और बल आघूर्ण का जो है बीमा क्या है? समान है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध भारतीय महिला क्रिकेटर में से किसने जून 2022 में संन्यास की घोषणा किया था? तो यह था मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को सैटेलाइट बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यह मछली घर जो है मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री वृक्ष भारत में किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो सुंदरी वृक्ष जो है भारत में जो पाए जाते हैं मैनग्रोव वनों में पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए संविधान यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश संविधान आदेश जो है विधेयक 2022 यानी द्वितीय संशोधन के द्वारा संविधान में पेश किया गया था? तो यह है उत्तर प्रदेश में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए को बी से मिलाना है, खेल है और खिलाड़ी है। तो लक्ष्य सेन जो है किससे संबंधित है? तो लक्ष्य सेन जो है बैडमिंटन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ये। रमेश बाबू प्रज्ञानंदन ये किससे संबंधित है? तो शतरंज से है। उसके बाद निकहत जरीन किससे संबंधित है? तो मुक्केबाजी से है। और रुद्राक्ष पाटिल जो है निशानेबाजी से है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रंजना गौहर को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उसके योगदान के लिए पद्म श्री पुरस्कार 2003 से सम्मानित किया गया था? तो ओडिसी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह ने उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया है? तो ये क्या है? पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। G20 क्रिकेट प्रतियोगिता 2022-23 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस टीम ने जीता है? तो ये जीता मुंबई ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़प की नीति जो है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार किया गया था? तो डलहौजी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति द्वारा किया गया था? तो यह था वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने किया था। चलिए अगला देखते हैं, भारत में केंद्रीय बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक स्वतंत्रता से पहले 1934 में बनाया गया था। एक केंद्रीय बैंक बनाने के लिए सिफारिश डैश नामक एक आयोग द्वारा किया गया था। तो यह था हिल्टन आयोग द्वारा केंद्रीय बैंक बनाया गया था, सेंट्रल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद जीडीपी के कृषि क्षेत्र में संगठन और रोजगार संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कृषि क्षेत्र द्वारा जीडीपी में योगदान के अनुसार अनुपात में उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन कृषि क्षेत्र का निर्भर रोजगार में गिरावट नहीं आई है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संध्याकर नंदी की संस्कृत की एक ऐतिहासिक कविता रामचरित का नायक है? तो यह है रामपाल। किस राज्य सरकार ने वाणी जयराम को 2019 के MS सुब्बालक्ष्मी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो तमिलनाडु के थे ये। चलिए अगला है और ये सेट का अंतिम है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम डैश अन्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। तो कितने होते हैं? टोटल 33 होते हैं। चलिए ये सेट भी खत्म हुआ। अब अगला सेट देखते हैं। नेक्स्ट है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद साबरी खान संगीत वाद्य यंत्र बजाते हैं कौन सा? तो सारंगी बजाते हैं साबरी खान संगीत बजाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? तो यह भेल जो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है। चलिए अगला है, मिलान करने वाला है, देश का नाम है और यह है आधिकारिक भाषाएं।
तो अफगानिस्तान का जो है कौन सा भाषा है, तो दारी है, दारी। भूटान का कौन सा भाषा है, तो यह है इंजोख्या। पाकिस्तान का कौन सा भाषा है, तो उर्दू। और म्यांमार का कौन सा भाषा है, तो बर्मी। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रीय नृत्य अकादमी है, संगीत नाटक अकादमी जो भारत का नृत्य अकादमी है। महात्मा गांधी की जयंती भारत के राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाई जाती है। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी जयंती जन्म हुआ था, गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो ये हुआ था 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था, 1869 में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा के गठन से संबंधित है, तो अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा से। ये हो गया स, र और ला, सरला। स से संसद, र से राज्यसभा और ल से लोकसभा। तो ये हो गया 79, 80, 81। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 में निम्नलिखित में से किसे फैशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है, तो ये किया है दीपक मोहंती को। जब एक निर्माण श्रमिक अपने 8 वर्षीय बेटे को स्कूल भेजने के बजाय उसे निर्माण स्थल ले जाते हैं, तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है, तो अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए का के, अनुच्छेद 51 का ए, 51 का ए और इसका जो है के, ये लागू होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2023 में भारत को हराकर ICC विश्व कप टेस्ट चैंपियनशिप जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करने के लिए किसने कहा था, तो ये कहा था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा था, तो हिंदुस्तान का मानचित्र तैयार करो, ये कहा था किसको, तो जेम्स रेनेल को, रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किया गया था, तो 1927 में। रिपीट क्वेश्चन है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुआ था। वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन सा देश जो भारत का शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता यानी DFTP योजना का लाभार्थी नहीं है, तो अंगोला नहीं है, म्यांमार है, रवांडा है और बुरुंडी है। संक्रमण तत्व वे तत्व होते हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 3 से 12 में पाए जाते हैं, जो डैश का निर्माण करते हैं, तो वो क्या करते हैं, तो डी ब्लॉक में होते हैं। 3 से लेकर 12 तक में जो होते हैं ये डी ब्लॉक में आते हैं। सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग क्षेत्र के लिए कार्यशील पूंजी की उपलब्धता में मदद करने के लिए जुलाई 2021 में संसद द्वारा कौन सा विधेयक पारित किया गया था, तो ये था फैक्टरिंग अधिनियम विनिमय संशोधन विधेयक जो है 2021, फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2021। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1977 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायिका के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा किया गया था, तो आंध्र प्रदेश द्वारा। नंदी पुरस्कार 1977 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के रूप में दिया जाता है, तो आंध्र प्रदेश ने स्टार्ट किया था। अल्पशल्कन यानी एक्सफोलिएशन डैश का एक रूप है, तो यह है भौतिक अपक्षय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है, तो पूरे दिन की चर्चा जो है ये संसदीय कार्यवाही की विधि नहीं है। कौन कौन से कार्यवाही की विधि है, तो ये है शून्यकाल चर्चा है, आधे घंटे की चर्चा भी है और 2 घंटे का लघु चर्चा भी संसद में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी जो है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा ईस्ट सीमा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुप्तों के पतन के बाद भारत के विभिन्न भागों में विभिन्न
साम्राज्यों का उदय हुआ था, इनमें मौखरियों का उदय हुआ था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो मौखरी जो था कन्नौज में था। मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्साइड की संरचना सूत्र क्या है? तो MgOH का हॉल 2, MgOH का हॉल 2 जो होता है ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धन मजदूरी के परिवर्तन की दर और बेरोजगारी की दर के बीच अनुभवजन्य रूप से स्थापित संबंध किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फिलिप्स वक्र। अमरूद के पौधे किस प्रकार के पर्ण विन्यास पाया जाता है? इसमें तो विपरीत पर्ण विन्यास पाया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे महान चोल शासक को एक राजा प्रथम जो है 985 ईस्वी में शासक था। कब से कब तक था? तो 1985 से 1014 तक, यानी 1014 ईस्वी तक। 985 से 1014 ईस्वी तक शासन किया था कौन? तो राजा प्रथम ने, चोल शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना संगठन जो निम्नलिखित में से किस देश से दिया गया है? तो यह है सिंगापुर से। भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो गठन हुआ है ये किस देश से किया गया था? तो यह था सिंगापुर से। किस उत्तल लेंस के बाईं ओर फोकस पर एक छोटी बिंदु रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन से स्थान प्रतिबिंब आता है? तो लेंस के बाईं ओर अनंत पर। यह है इसका राइट आंसर। चलिए इस तरह से ये सेट भी खत्म हुआ। चलिए अब अगला सेट चलते हैं। नेक्स्ट सेट है जनरल अवेयरनेस का। भारत में विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में कुछ हिस्सों में पूर्व मानसून वर्षा की घटना का वर्णन करने के लिए आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाला शब्द कौन सा है? तो यह है आम की वर्षा, यानी मैंगो शॉवर्स। यह है आम की वर्षा होती है, अम्र वर्षा जिसको कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल में वकील था जिसे खाना की उपाधि दिया गया था? तो बैरम खान को ही खाना की उपाधि दिया गया था। याद करने का भी अच्छा है। खाना को बैरम खान की उपाधि दिया गया था, बैरम खान को उपाधि दिया गया था। अगला है, निम्नलिखित में से मौर्य राजाओं में प्रियदर्शी किसको नाम है? तो अशोक को कहा गया प्रियदर्शी। 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुआ था? तो बनारस में हुआ था 1791 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस पौधे के उपयोग सर्दी और खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है? तो तुलसी जो है सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में पुरी का रथ यात्रा का त्यौहार किस देवता को मनाया जाता है? तो भगवान जगन्नाथ को। पुरी का रथ यात्रा में जो है त्यौहार जो है भगवान जगन्नाथ को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीगार्ड अभिकर्मक के रूप में किसे जाना जाता है? तो CH3MgCl, CH3MgCl ये है ग्रीगार्ड अभिकर्मक। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो 1926 में करेगा भारत विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1993 में प्रत्येक वर्ष किस संस्था द्वारा संगीत कला आचार्य पुरस्कार दिया जाता है? तो यह मद्रास संगीत अकादमी द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक नीति वक्तव्य 1980 का सामाजिक आर्थिक उद्देश्य नहीं है? तो यह अधिकतम प्रत्यक्ष विदेश निवेश की अनुमति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है? तो चावल जो है जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है, जायद फसल नहीं है। खीरा है, खरबूजा है और तरबूजा है, ये सभी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 1, 2, 3 1, 2, 3 जो है अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति डैश की सबसे महत्वपूर्ण विधायक शक्ति है? तो यह है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 1, 2, 3, और राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करेगा 2, 1, 3। ये हो गया राज्यपाल, और राष्ट्रपति करेगा 1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को डैश के रूप में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत का वर्णन किया था? संविधान की एक नवीन विशेषता के रूप में। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का घटक नहीं है? तो कांटा जो है फूल का घटक नहीं है। पुमांग, जयांग यानी दलपुंज और कर्णिका है, लेकिन कांटा नहीं है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सुलोचना चौहान का जो है किस मतलब गायक से संबंधित है? तो ये लावनी और तमाशा ये महाराष्ट्र का है गायन शैली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा को केवल 12 सदस्य ही मनोनीत करते हैं, और 2 जो था पहले एंग्लो इंडियन, उसको हटा दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा का ऐसा मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का क्या है? तो एम्पियर है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हुआ था गांधी इरविन समझौता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी जो भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है मन्नार की खाड़ी। 13 ताली लोक नृत्य जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से। राजस्थान से है 13 ताली। 13 ताली जो है, 13 ताली लोक नृत्य कहाँ से है? तो राजस्थान से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 महिला विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल प्लेयर ऑफ द मैच कौन जीता था? तो एशले गार्डनर ने जीता था, ये भी ऑस्ट्रेलिया थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बुडापेस्ट हंगरी में आयोजित 2021 का विश्व बैडमिंटन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये प्रिया मलिक ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार के लिए गैर कर राजस्व स्रोत का उदाहरण है? तो ये है शुल्क और जुर्माना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 अगस्त 2021 को असंगठित क्षेत्र के कामगारों और मजदूरों को के कल्याण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो ई श्रम पोर्टल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य इलेक्ट्रोलाइट विकार का नाम बताइए जो तब घटित होता है जब आपके रक्त में सोडियम की मात्रा असामान्य रूप से कम हो जाती है। तो ये है हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि अब सोडियम अवरक्तता, यानी हाइपोनेट्रीमा। और ये लास्ट क्वेश्चन था इस सेट का। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट में। चलिए अगला सेट है सूची 1 को सूची 20 से मिलाना है। तो पहला है व्यापार प्राथमिकताओं के वैदिक प्रणाली क्या है? तो वैदिक प्रणाली जो कब, ये व्यापार प्राथमिकताओं की वैदिक प्रणाली कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था 1988 में। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए भारत खाड़ी सहयोग परिषद मुक्त व्यापार संगठन समझौता जो है, इसका गठन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2004। चलिए उसके बाद भारत कोरिया गणराज्य व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता जो है, यह कब किया गया था? तो 2010 में। इसका राइट आंसर होगा डी। 7वीं व्यापार नीति समीक्षा जो है कब किया गया था? तो 2021 में। तो ये इसका राइट आंसर होगा ए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कथक से संबंधित भारतीय शास्त्रीय नर्तकी का पहचान कीजिए। तो रोहिणी भट्टा जो है कथक से संबंधित, रोहिणी भाटे जो है कथक से संबंधित है। यदि GNP पिछले वर्ष की तुलना में 16% अधिक है और मुद्रास्फीति की दर 9%, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन में डैश की वृद्धि हुई है? तो 7% की वृद्धि हुई है, 7%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपेन हजारिका जो है डैश राज्य का सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति है? तो असम का भूपेन हजारिका है। चलिए भूपेन हजारिका कहाँ का है? तो असम राज्य का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो स्टार्च जो अंडे की जर्दी है, ये गलत है। और मल्टोज गेहूँ, कॉर्न मोल और जौ में होता है, तो ये सही है। फ्रक्टोज अंगूर में होता है, ये सही है। लैक्टोज दूध में होता है, ये सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था? तो भारत का चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था 1950 में। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों में झुग्गियों में रहने वाली आबादी सबसे अधिक कहाँ है? तो यह है दिल्ली में सबसे ज़्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान का मौलिक कर्तव्य के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3, यानी कि आयकर का भुगतान करना और चुनाव में मतदान करना, ये सब मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये गलत है। और मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो देश की रक्षा करना, ये सही है। और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना भी मौलिक कर्तव्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाटी में स्थित है? तो यह सेबराय की पहाड़ी, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सेबराय की पहाड़ी जो पूर्वी घाटी में अवस्थित है, ये इससे पहले वाला सेट में भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को डैश के रूप में जाना जाता है? तो विली विली। ऑस्ट्रेलिया के उष्णकटिबंधीय चक्रवात कौन से? तो विली विली है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली प्रभा आत्रे, ये जो है किस घराने से है? तो किराना घराने से। और ये क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले भी सेट में मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगी का कौन सा समूह जीवाणुओं के कारण होता है? रोगों का कौन सा समूह होता है जीवाणुओं के कारण होता है? तो आंत्र ज्वार, हैजा, तपेदिक ज्वार, ये सब जीवाणु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी लेट्स योजना किस वर्ष लागू किया गया था? एमपी लेट्स योजना जो है 1993 में लागू किया गया था। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राट का बाबर का उत्तराधिकारी था? तो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं था। हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर था। अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो जहांगीर था। जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां था। इस तरह से आगे बढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लाभार्थियों को हर वर्ष कितना राशि दिया जाता है? तो 6,000 रुपये, 2,000 करके 4 महीने पे दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शतरंज में इस्तेमाल होने वाला सफ़ेद मोहरों की संख्या का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये है 16। 16 जो है संख्या सफ़ेद मोहर को सूचित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर अच्छी तापीय चालकता वाली डैश की पतली शीट से बना एक छोटा कंटेनर होता है। तो तांबे की, यानी ये हो गया कॉपर। कैलोरीमीटर जो है अच्छी तापीय चालकता वाली कॉपर की पतली शीट से बना एक छोटा कंटेनर होता है। भारत में कबड्डी लीग की शुरुआत कब किया गया था? तो कबड्डी लीग का शुरुआत जो है 2014 में किया गया था, कबड्डी लीग का शुरुआत। इसका राइट आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यूषण पर्व जो किस समुदाय के लोग मनाते हैं? तो जैन समुदाय के लोग। पर्यूषण पर्व यानी ये हो गया पर्यूषण पर्व, ये जो जैन समुदाय के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करता है तो MgSO4 बनाता है, हाइड्रोजन गैस निष्कासित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशावर के पास मर्दन से बरामद तख्ते बही शिलालेख वर्तमान पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन का वर्णन करता है? तो ये है पार्थियन। वुड का घोषणा, वुड डिस्पैच 1854 में जो हुआ था, ये शिक्षा से संबंधित था, एजुकेशन से, एजुकेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय महिला मुक्केबाजी में से किसे 2022 में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष के रूप में और मतदान सदस्य के रूप में चुना गया? तो वो किसको है? लवलीना बोर्गोहेन को। ब्रिटिश संसद में ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया था? तो ये क्या था? 1861 यानी 1861 में। ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया था? 1861 में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है सेट का, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? तो भारत में निजी क्षेत्र का उद्योग जो है टिस्को जो है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जो है टिस्को, और यहाँ से घिस्को कंपनी जो है ये क्या है? तो निजी क्षेत्र का, प्राइवेट क्षेत्र का। चलिए अगला सेट चलते हैं। चलिए अगला सेट देखते हैं, भारत के बाद निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक हिंदू आबादी है? तो नेपाल में सबसे ज़्यादा हिंदू आबादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक गंभीर संक्रमण जीवाणु से फैलने वाला संक्रमण है जो आमतौर पर नाक और गले के श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है? तो यह है डिप्थेरिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है कि नाक और गले के झिल्ली में जो होता है प्रभावित करता है वो कौन सा श्लेष्मा झिल्ली है? तो डिप्थेरिया है, ये डिजीज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर चोल राजवंश का प्रतीक था? तो बाघ जो था, बाघ, ये चोल राजवंश का प्रतीक था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदी अरब सागर में गिरती है? तो साबरमती जो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NDP निकालने के लिए GDP में से क्या घटाया जाता है? तो मूल्य ह्रास को घटाया जाता है, यानी NDP निकालने के लिए जो है GDP में से मूल्य ह्रास को घटाइए, यही राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन?
यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो होता है, हरित क्रांति जो है किससे संबंधित है, तो सॉइल डिग्रेडेशन से, मिट्टी के कटाव से। मतलब हरित क्रांति जो है किसको प्रभावित करता है, तो मिट्टी कटाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में है, तो अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में दिया गया है, और ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, इससे पहले भी सेट में आ चुका है ये क्वेश्चन। चलिए अगला देखते हैं, इंदिरा पीपी बोरा को किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उसके योगदान के लिए 2020 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो इसको क्या था, सत्रिया नृत्य के लिए। और ये सब क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगा। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको फिर नया अगर वीडियो बनेगा तो आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका जो है 1, 2 और 3 तीनों सही है। इसको पढ़ देते हैं, कृषि को अधिक उत्पादक बनाना है और कृषि को अधिक सतत बनाना है और जैविक खेती को बढ़ावा देना, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभांकर था, तो जीतू जो था ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का शुभांकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 अक्टूबर 2020 को जीव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सर्व पावर योजना का शुभारंभ किया था। यह योजना का लक्ष्य क्या है, तो इस योजना का लक्ष्य है विभिन्न अकादमिक कार्यक्रमों और प्रयोगशालाओं में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान वित्त पोषण में लैंगिक अनुमानता को न्यूनतम बनाना है। चलिए अगला देखते हैं, वर्ष 2002 में डैश को महाराष्ट्र भूषण प्रदान किया गया था, तो पंडित भीमसेन जोशी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सरोद वादक है जिसे सरोद सम्राट के रूप में भी जाना जाता है, तो सरोद सम्राट कौन है, तो उस्ताद अमजद अली खान जो है सरोद सम्राट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हैलोजन गैस नहीं है, तो हीलियम जो है हैलोजन गैस नहीं है। हैलोजन गैस कौन कौन सा है, ये सब है क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफोरा की श्रेणी में से संबंधित नहीं है, तो हाइड्रा जो है पेरिफोरा नहीं है। साइकोन, स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टेला जो है ये सभी क्या, तो पेरिफोरा के श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र जो है C6H12O6 है। ग्लूकोज में कार्बन का भार प्रतिशत कितना होता है, 40% होता है। कार्बन का जो होता है, कार्बन का 40 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 6 या 65। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। चलिए अगला देखते हैं, 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, तो BR अम्बेडकर के द्वारा समता सैनिक दल की स्थापना किया गया था 1927 में। निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरी भारत में विभिन्न स्थानों पर 5 खगोलीय वेधशालाएं बनवाई थी, तो ये बनाया था सवाई जयसिंह ने। सवाई राजा जयसिंह ने 5 खगोलीय वेधशालाएं बनाए थे। अगला है फॉलो ऑन, निम्नलिखित से क्रिकेट प्रारूप से संबंधित है, तो किसमें होता है, तो ये केवल टेस्ट मैच में ही होता है फॉलो ऑन का शब्द का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2022 में भारत सरकार GOI के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत शुरू की गई एक पहल निश्चित मित्र के लिए निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया, तो दीपा मलिक को। इतना लंबा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा, तो ये होगा अनुच्छेद 165। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामले पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कार्य कर्तव्य होगा, तो यह है अनुच्छेद 165।
डिमेकस जो एक यूनानी राजदूत था, डायमेकस जो था यूनानी राजदूत था जो मौर्य राजा किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो डायमेकस जो था बिंदुसार के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में आया था डायमेकस। चलो अगला देखते हैं। मध्य प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाता है? खजुराहो नृत्य महोत्सव जो मध्य प्रदेश मनाता है। महाबालेश्वर में महादेव की प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी द्रोणी का स्रोत है? तो यह है कृष्णा नदी की स्रोत है। ये भी एक नया क्वेश्चन आ गया है, तो इसको भी याद करना है क्योंकि अब एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। और इस तरह से ये सेट भी खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट में। अब दोस्तों ये सेट अगला वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, 2 घंटे से अधिक हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में पूरा कंप्लीट कर